नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम आपको संकटा माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। बोलिए संकटा माता की जय। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वह बहुत दुखी थे, उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन सेठ ने ज्योतिषी को दिखाया तो ज्योतिषी ने बताया कि सेठानी को संतान का योग नहीं है। यह सुनकर सेठानी बहुत दुखी हुई और संतान की बहुत चाह थी उसे। सेठानी ने सेठ से दूसरा विवाह करने को कहा, लेकिन सेठ जी नहीं माने। लेकिन सेठानी के बार बार आग्रह करने पर सेठ जी विवाह के लिए मान गए और सेठ जी का विवाह सेठानी की छोटी बहन से हो गया। सेठानी की बहन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह संकटा माता की भक्त थी और नियम पूर्वक संकटा माता की पूजा किया करती थी और संकटा माता की कहानी सुना करती थी। संकटा माता की कृपा से कुछ दिनों बाद सेठ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म से सेठ उनकी दोनों पत्नियों बहुत खुशी हुई और खुशी खुशी दिन बीत रहे थे कि अचानक बड़ी सेठानी के मन में कोई विचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी कि मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है, सब छोटी का ही है। यहाँ तक कि उसने सेठ जी को भी अपना बना दिया है और संतान भी उसी की है। यह सोचकर वह मन में दुखी रहने लगी। इधर धीरे धीरे सेठ का बेटा बड़ा होने लगा तो रानी के मन में भी कुछ विचार बढ़ने लगे और ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि एक दिन रात को सोते समय उसने छोटी सेठानी के पुत्र को मार डाला और उसके शव को एक तालाब में फेंक दिया, जिस तालाब में छोटी सेठानी रोज संकटा माता पर चढ़ाए हुए फूल फेंका करती थी। सुबह होते ही घर में सबको इस बात का पता चल गया कि घर तो में कोहरा मचा हुआ है और सेठ सर पटक पटक कर रोने लगे। लेकिन छोटी सेठानी ने रोज की तरह संकटा माता की आराधना की जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। पूजा पाठ करने के बाद वह फूलों को लेकर तालाब में बहाने गई। जब वह तालाब से लौट रही थी तभी उसे तालाब से उसका पुत्र आता हुआ दिखाई दिया, जैसे कहीं आसपास से खेल कर आ रहा हो। तभी वह संकटा माता प्रकट हुई और छोटी सेठानी को वर मांगने को कहती हैं और बड़ी सेठानी को दंड देती हैं। फिर बड़ी सेठानी के शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, जिससे बड़ी सेठानी को असहनीय कष्ट होता है। अपनी बहन को पीड़ा देखकर छोटी सेठानी से देखी नहीं जाती है। उसने माँ संकटा से प्रार्थना की है, माता अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी इस बहन को क्षमा कर दो। उसने पाप तो बहुत किया है, लेकिन माँ आपकी कृपा से मुझे पुत्र वापस मिल गया है और मुझे क्या चाहिए, अब आप इसके कष्ट दूर कर दीजिए। तब संकटा माता ने बड़ी सेठानी का शरीर कष्ट मुक्त कर दिया। बड़ी सेठानी ने छोटी सेठानी से क्षमा मांगी और ने उसे माफ भी कर दिया। अब सब मिलकर संकटा माता की पूजा करने लगे। संकटा माता की कृपा से सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। जय संकटा माता, जय संकटा माता। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बोलिए संकटा माता की जय।